नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर यू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रजत जयंती समारोह को लेकर देहरादून में सुरक्षा कड़ी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारी। लंडोरा सीएससी में एंटी रैबिज इंजेक्शन को लेकर हंगामा, लोगों ने लगाए गंभीर आरोप। 2027 चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा, बूथ स्तर तक होगी संगठन मजबूत करने की कवायद। पर्वतीय जिलों में कुक्कुट पालकों की फीड सब्सिडी, सरकार ने जारी किया आदेश। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में रजत जयंती वर्ष के तहत 1 से 11 नवंबर तक कार्यक्रमों की श्रृंखला होगी। 3 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून आएंगे। वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। देखिए, अभी आगामी दिवसों में देहरादून जनपद में दो महत्वपूर्ण जो है वीवीआईपी बजट प्रस्तावित है, तो इसके लिए पुलिस विभाग के द्वारा जो है अपनी तैयारी कर ली गई है। इसमें हमारे द्वारा जो हेलीपैड हैं, रूट हैं और जो प्रोग्राम स्थल है, विधानसभा है, वहाँ पे ड्यूटियाँ तैयारी लगा दी गई हैं और इसमें जो ड्यूटी चार्ट हैं वो भी तैयार कर लिए गए हैं। इसमें जो फोर्स, जो बाहरी जनपदों से फोर्स मिला था, पीएसी जो अलॉट की गई थी, उनको भी लगा दिया गया है। और साथ ही साथ इसमें जो ट्रैफिक व्यवस्था है, तो उसके लिए एसपी ट्रैफिक साहब को नोडल बना दिया गया है। उनके द्वारा पार्किंग का स्थल है, रूट वगैरह है, कितनी ड्यूटी लगेगी, रूफटॉप कितनी लगेगी, वो भी तकरीबन गणना उसकी भी कर ली गई है। रुड़की के लंडोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एंटी रैबिज इंजेक्शन न मिलने पर लोगों ने हंगामा किया। आरोप है कि पहली डोज के बाद दूसरी डोज से मना कर दिया जाता है। फार्मासिस्ट पर ड्यूटी में लापरवाही के भी आरोप लगे। कल दरअसल मैं रुड़की नगर निगम में भी कार्यरत हूँ और कल हमारा एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन होना था, जिसकी वजह से मैं अस्पताल नहीं आया था। कल यहाँ पर कुछ मरीजों और स्टाफ के बीच में कुछ नोक-झोंक हुई, जिसका मुझे पता चला। ऐसा नहीं होता है, जो इंजेक्शन होते हैं एआरवी के, उसमें हम लोगों का एक शेड्यूल होता है, तो वो उसी शेड्यूल के अनुसार वो दवाइयाँ लगाई जाती हैं। यदि वो नहीं होती हैं इन केस हमारे पास, तो या तो हम उनको मंगलौर भेजते हैं या हम रुड़की सिविल हॉस्पिटल भेजते हैं। अदरवाइज हमारे पास कल स्टॉक नहीं था, ये बात सच है, लेकिन हमारे पास आज पूरा अवेलेबल स्टॉक है और अब जो भी पेशेंट आएगा हम उनको जो भी है सब किया जाएगा। कल कल यहाँ पर कुछ पेशेंट आए थे, ये देखो वहाँ पर्चे, ठीक है। तो कल इन्हें डोज के लिए मना कर दी कि हमारे यहाँ डोज है नहीं। फिर उसके बाद ये मंगलोर गए आज, तो उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि भाई ये तो लंडोरा में है थे डोज कल, लेकिन लगाई क्यों नहीं। अब उसके बाद ये यहाँ पर आए, तो अब इन्होंने रात पता नहीं कौन सा इन्होंने सीएम ऑफिस खुलवाया, कौन सा इन्होंने दफ्तर खुलवाया, रात यहाँ डोज पैदा कर दी इन्होंने। तो ये मुझे लग रहा कि सीधा सा आरोप में सीधा लगाऊंगा, ये डोज भी बाहर बेचने का काम कर रहे हैं यहाँ। और जितनी भी हमारी मतलब पेशेंट है लंडोरे के, सारे सबके साथ ये खिलवाड़ कर रहे। अगर इन्हें सही से काम नहीं करना तो क्या फायदा, बंद करो, अपने घर चले जाओ। उत्तराखंड भाजपा ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी है। नई कार्यकारिणी के बाद पार्टी बूथ से लेकर विधानसभा स्तर तक संगठन को मजबूत करने में जुटी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट काशीपुर से बैठकों की शुरुआत करेंगे। चुनाव की बात है तो 2027 का चुनाव हमारे लिए बड़ा प्रमुख है, प्रदेश का चुनाव है। तो पार्टी जितने भी कार्यक्रम करती है, चाहे वो कोई भी कार्यक्रम हो, वो कहीं ना कहीं चुनाव से जुड़ा होता ही है। क्योंकि आप जब कार्यक्रम करते हैं तो आप जनता के बीच जाते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, संवाद करते हैं, संपर्क करते हैं। तो जब उनसे संवाद और संपर्क करेंगे तो उनको कैसे हम पार्टी में लगातार उन्हें जोड़े रखें, उनको अपने साथ बनाए रखें, ये पार्टी का उद्देश्य रहता है। तो वो तो है ही। उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय जिलों में कुक्कुट पालकों को फीड सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा, इससे पालकों को महंगी फीड और परिवहन लागत से राहत मिलेगी तथा रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। हमारे सरकार की कोशिश यही है कि जितने हमारे पशुपालक हैं, कुक्कुट पालक हैं, मत्स्य पालक हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उनकी आय दुगनी हो, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और जब मैं सरकार आपके द्वार जो हमारा प्रोग्राम है विभाग का, जिसमें मैं छोटे कुक्कुट पालक और मत्स्य पालक के घर पे जाता हूँ, उनसे चर्चा करता हूँ, तो मुझे काफ़ी जिलों में जब मैं उनके से मिला तो उनकी एक समस्या बड़ी थी कि जो उनको फीड थी वो बहुत महंगी पड़ती थी तराई के सापेक्ष, क्योंकि ट्रांसपोर्ट उनको काफ़ी देना पड़ता था। तो हमने कैबिनेट से उनको रिलीफ देने के लिए एक स्वीकृति कराई है पॉलिसी, जिसमें 10 रुपए की फीड सब्सिडी पर्वतीय जिलों को, जो लोग पर्वतीय जिले में कुक्कुट पालन का काम कर रहे हैं, उनको दी जाएगी। उसका जीओ भी हो गया है। मुझे बहुत जल्द जो पर्वतीय समाज में, पर्वतीय जिलों में जो लोग कुक्कुट का काम कर रहे हैं, उनको ये सब्सिडी मिलना शुरू हो जाएगी। रायपुर एटीएस कॉलोनी में दीपावली पर पटाखा विवाद के दौरान एक व्यक्ति ने हथियार लहराया। जिलाधिकारी सविन बंसल ने शस्त्र जब्त कर लाइसेंस निलंबित कर दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। देखिए, पहले तो जो नए लाइसेंस इश्यूज हो रहे हैं उनका प्रिसाइज वे में परीक्षण किया जाता है। यदि जीवन भय है तो तभी लाइसेंस स्वीकृत किया जाता है। और
सेकेंडली यदि कोई वॉल्यूशन संज्ञान में होता है तो उसके ऊपर तत्काल एक्शन लिया जाता है। ये डेटरेंस एक्शन होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ ये कोई नीड नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इट्स नॉट ना नीड बेस्ड सर्विस। इससे एक टेंडेंसी ऑफ वायलेटिंग अदर्स प्राइवेसी और अदर सेफ्टी बढ़ती है सोसाइटी में, तो इसको हमें डिस्करेज करना चाहिए और इट शुडंट बी यूज्ड और पोजेस्ड एज अ सिंबल फॉर अ लूप। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार 40। नमस्कार।